चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का मामला, वजीर आजम ऑफिस का अपोजिशन लीडर के इरसाल करदा नामों पर एतराज। जराए के मुताबिक वजीर आजम का मौकिफ है कि ओहदा किसी गैर मुतनाज़ शख्सियत को देना चाहिए। नासिर खोसा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जलील जिलानी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के अजीज हैं। इखलाक तारड़ वफाकी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके। बिलावल भुट्टो के फिर हुकूमत पर तनकीद। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर खिताब धुआंधार। कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है, कोई सिलेक्टेड या एम्पायर कबूल नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजकर अवामी राज कायम करना होगा। हालात की बेहतरी के लिए सोशल डेमोक्रेसी लागू और नौजवानों को रोजगार फराहम करना होगा। टैक्स निज़ाम दुरुस्त करना जरूरी है, किसी को चोर डाकू कहकर टैक्स जमा नहीं किया जा सकता। जितनी करप्शन आज सरकारी महकमों में हो रही है उतनी कभी नहीं थी, एहसन इकबाल का इल्जाम। कहा इस्लामाबाद और लाहौर में दफातर में दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हुक्मरान अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इदारों के पीछे छुपने की कोशिश ना करें, वो जरा सी पैक को मुतनाज़ बना रहे हैं। कानून साजी बहुत संजीदा मामला है, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों से बढ़कर शायद ही कोई गैर संजीदा हो। सिराजुल हक का कहना है हुकूमत ने अपनी नालायकी से अपने मोहसिन इदारे को भी बदनाम किया। नहीं लगता कि ये इफ़हाम व तफहीम से कोई कदम आगे बढ़ा सकेंगे। हर गुजरता दिन हुकूमत की नाकामी साबित कर रहा है। महंगाई ऐसे ही रही तो आम आदमी के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दीनी मदारस को कौमी धारे में शामिल करने का बैरूनी एजेंडा मुस्तरद करते हैं। फजलुर रहमान की कराची में मुख्तलिफ मदारस के दौरे पर उलमा से बातचीत। कहा दीनी मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। उधर मुतहदा अपोजिशन ने आज़ादी मार्च के प्लान सी के तहत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियां निकाली। हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहा है। वजीर आजम का कहना है मईशत मुस्तहकम हुई तो मौलाना इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ा। आर्मी चीफ की तौसी के मामले में पाकिस्तान की कामयाबी हुई। मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस से निकला है। नवाज शरीफ को मेडिकल रिपोर्ट्स और काबीना के मशवरे पर जाने दिया। इमरान खान का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में महंगाई और बेरोजगारी का एतराफ। कहा आने वाला वक्त बेहतर होगा, तमाम मसाइल हल होंगे। स्मॉग समेत फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत के अहम फैसले। वजीर आजम का कहना है साफ पेट्रोल यूरो 4 दरामद करेंगे। शहर में चलने वाली बसों को CNG पर मुंतकिल करेंगे। चावल की फसल की बाकियात जलाने वालों से बात करेंगे। भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। लाहौर में 60,000 कैनाल पर दरख्त लगाए जाएंगे। मजीद कहा ऑरेंज ट्रेन 10 दिसंबर से चलेगी, मगर उससे पंजाब को मजीद माली मुश्किलात का सामना होगा। ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी पाई जाती है। फिरदौस आशिक का एतराफ। कहा नैब और एंटी करप्शन को गलत अनासिर को पकड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें डरने की जरूरत नहीं। पंजाब में अददी अक्सरियत कम होने की वजह से कोई एडवेंचर नहीं कर सकते। वजीर आजम ने पंजाब के वुज़रा को कारकर्दगी बढ़ाने के लिए कहा। चीफ सेक्रेटरी और IG को परफॉर्मेंस के लिए 3 माह का वक्त दिया है। किसी से सवाल नहीं कर सकता क्योंकि बदले में मुझसे काफी कुछ मांगा जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ खोसा का बहावलपुर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा जजेस इंसाफ देना शुरू कर दें, नाकाबिले यकीन नताइज मिलेंगे। इज्जत डराने धमकाने से नहीं, बल्कि इज्जत के बदले इज्जत मिलती है। पेट्रोल 25 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने दिसंबर के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 90 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत 83 पैसे फी लीटर कम की गई। नई कीमतों का इत्तलाक 12 बजे से होगा। काशाना लाहौर की साबिक सुप्रिंटेंडेंट अफशान लतीफ के सूबाई वजीर अजमल चीमा पर इल्जामात। अजमल चीमा कहते हैं इंक्वायरी करा रहे हैं, इल्जामात साबित हो जाएं तो वजारत ही नहीं पार्टी रुकनियत से भी मुस्ताफी हो जाएंगे। सूबाई वजीर की प्रोग्राम 92 at 8 में गुफ्तगू।
कराची में 7 दिसंबर को होने वाला आतिफ असलम का कॉन्सर्ट मुतनाज़े हो गया। डीजी पार्क्स आफाक मिर्जा ने कॉन्सर्ट को करार दे दिया। कहते हैं बीच व्यू पार्क क्लिफ्टन में किसी कॉन्सर्ट की इजाजत नहीं दी। दिसंबर में पाक बहरिया की मशकें होती हैं। कॉन्सर्ट के नाम पर टिकटों की फरोख्त, शहरियों के साथ धोखा हुआ। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त से बचने का कड़ा चैलेंज दरपेश। एडलेड टेस्ट के तीसरे दिन आज 96 रन, 6 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स दोबारा शुरू होगी। बाबर आजम 43 और यासिर शाह 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद होंगे। फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 293 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने 589 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। वार्नर ने नाकाबिले शिकस्त 335 रन बनाए। मुआशरे की नाम नेहाद रिवायतें तोड़ने वाली खानेवाल की बाहिम्मत लड़की तूबा कमल ने अनोखा रिकॉर्ड बना डाला। गिलगित से खंजराब 280 किलोमीटर का सफर 9 दिनों में -14 डिग्री सेंटीग्रेड के मौसम में तय किया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म चाय हर किसी के मन को भाए, लेकिन क्या ही कहने अगर बादाम पिस्ता वाली कश्मीरी चाय मिल जाए। हैदराबाद के शहरी भी सर्द रातों का मजा लेने के लिए कश्मीरी चाय बड़े शौक से पीते हैं। और सऊदी अरब में सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब, सिंधी कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। गुलकार तुफैल सिंजरानी ने लोकगीत पेश करके समा बांध दिया। अगर एक चलती हुई गाड़ी को आप खड़ा कर देंगे तो यकीनन पेट्रोल की लागत तो खत्म हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत तो आपने खत्म कर दी। आप कहे जी देखो हमने पेट्रोल का बजट का खत्म कर दिया है, अब इस गाड़ी को चलाने के लिए किसी खर्चे की जरूरत नहीं है, तो गाड़ी खड़ी होगी तो यकीनन किसी खर्चे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मईशत का पहिया चलेगा तो आपको इंपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि 60 से 70% हमारी बरामदात का इन्हिसार दरामदी रॉ मटेरियल के ऊपर है। तो इन्होंने अंधों की तरह पाकिस्तान की इंपोर्ट को क्रैश करके हमारी मईशत को भी क्रैश कर दिया है। नतीजा यह है कि एक्सपोर्ट में उस तरह इजाफा नहीं हो पा रहा जिसकी तवक्को की जा रही थी। पाकिस्तान का रुपया जो है इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि उसने मुल्क में बदतरीन अफरात ज़र की लहर पैदा कर दी है। और हुकूमत ने एक साल में चौथी दफा बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया है। मैं मुतालबा करता हूं कि इस इजाफे को वापस लिया जाए। अवाम पहले ही बिजली के बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका बोझ उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर जा चुका है। तो लिहाजा हुकूमत ने जो बिजली में नया इजाफा किया है, इससे बिजली चोरी में इजाफा होगा। हुकूमत के रेवेन्यूज नहीं बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में यह रिसर्च है कि आप जितनी यूटिलिटीज महंगी करेंगे, जितना बिजली गैस को महंगा करेंगे, उतनी उसकी चोरी के अंदर ज्यादा इजाफा होगा। लिहाजा हुकूमत मईशत चला नहीं पा रही और इक्तसादी माहिरीन को शाबाश। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्मी चीफ की तकर्री को पूरी दुनिया में जग हंसाई बना दिया और कानूनी टीम को शाबाश। तो मैं तो खान साहब की इस कैफियत के बारे में ये शेर ही कह सकता हूं कि वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है। मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। अगर आपको महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत कामयाबी नजर आती है तो इसमें कसूर आपका नहीं है, आपकी उस नाकामी की वहशत को है जिसने आपके नजर के जाविये बदल दिए हैं। इमरान साहब, आपकी और आपकी काबीना की गुर्बत तो खत्म हो रही है, क्योंकि जो स्कैंडल इस वक्त जन्म ले रहे हैं, जब आपकी हुकूमत उतरेगी तो माजी के तमाम स्कैंडल अवाम भूल जाएंगे। इस्लामाबाद में जाके
और लाहौर की सड़कों पे दफातर में जाके पता कीजिए